So let's have a look at William Shakespeare's famous comedy, that is A Midsummer Night's Dream. A Midsummer Night's Dream क्या है? ये एक कॉमेडी है और इसको लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर और इसको लिखा गया था 1595 में। द प्ले इज सेट इन एथेंस। ये जो प्ले है ये एथेंस में सेट है एंड कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब प्लॉट्स। और इसमें बहुत सारी सब प्लॉट्स हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द मैरिज ऑफ थिसियस एंड हिपोलिटा। थिसियस और हिपोलिटा की जो मैरिज है उसी के चारों ओर ये सारी चीजें होती हैं। ये बैकग्राउंड है, मतलब इसमें एक सब प्लॉट भी चलती है और उस सब प्लॉट में इन्वॉल्व हैं हमारे 4 एथेनियन लवर्स। उनमें हर्मिया और लाइसेंडर का पेयर है, हेलेना और डेमेट्रियस का पेयर है। Another follows a group of 6 amateur actors rehearsing the play which they are to perform before the wedding। इसमें प्ले विद इन प्ले भी आता है कि कुछ एक्टर हैं वो एक प्ले की तैयारी कर रहे हैं जो मैरिज से पहले होना है, और वो मैरिज किसकी है? थिसियस और हिपोलिटा की। बोथ ग्रुप्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फॉरेस्ट इनहैबिटेटेड बाय फेरीज। अब ये दोनों ही जो ग्रुप हैं वो अपने आप को एक जंगल में पाते हैं जहाँ पर परियां हैं। हु मैनिपुलेट द ह्यूमंस एंड आर एंगेज्ड इन देयर ओन डोमेस्टिक इंट्रीज। और जो फेरीज हैं वो उनकी लाइफ में इंटरफियर करती हैं। इस जो मिडसमर नाइट ड्रीम थी इसको लिखा गया था एज पार्ट ऑफ वेडिंग फेस्टिविटी। वेडिंग फेस्टिविटी पे कंपोज करने के लिए, एनेक्ट करने के लिए लिखा गया था इसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, इट शोज शेक्सपियर ट्रीटमेंट ऑफ एन आइडियल रोमांटिक कॉमेडी। ये विलियम शेक्सपियर के आइडियल रोमांटिक कॉमेडी के ट्रीटमेंट को दिखाता है। द प्ले इज लिरिकल इन टोन। और ये जो प्ले है ये लिरिकल है टोन में, मतलब इसको गाया भी जा सकता है। और इसमें रेफरेंस आता है एक मैजिक हर्ब का, एक जादुई जड़ी बूटी का, जिसका नाम था लव इन आइडलनेस। जिसका नाम था लव इन आइडलनेस। ये एक तरह का जूस था जो अगर किसी की आंख में डाल दिया जाए और फिर उसके सामने जो भी पर्सन आएगा तो दैट पर्सन विल स्टार्ट लविंग दैट पर्सन। देयर इज अ फेरी वर्ल्ड सेंटरिंग ऑन ओबेरॉन। यहाँ पे वर्ल्ड आ जाएगा, ये एक परियों का संसार है। उसमें ओबेरॉन जो है वो परियों के राजा हैं और जो टिटानिया है वो परियों की रानी है। इसमें एक फेरी है जो कांटेक्ट में आती है ह्यूमंस के और फेरी वर्ल्ड के। उसका नाम है पक। और यही वो फेरी है जिसने जो मैजिक हब थी वो डाल दी थी। और उसी मैजिक हब की वजह से बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, कॉमेडी भी क्रिएट होती है। ओनली ह्यूमन हु कम्स इन कांटेक्ट विद द फेरी वर्ल्ड इज बॉटम द वीवर। एक ऐसा ह्यूमन जो फेरी वर्ल्ड के कांटेक्ट में आता है। और लव पेयर की अगर हम बात करें तो इसमें ये लव पेयर हैं आपके 4 लव पेयर हैं। हर्मिया की मैरिज लाइसेंडर से होती है, हेलेना की डेमेट्रियस से होती है और टिटानिया की ओबेरॉन से होती है। हिपोलिटा की जो मैरिज है वो थिसियस से होती है। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको बता ही दिए। थिसियस और हिपोलिटा की मैरिज हो रही है। थिसियस जो है वो एथेंस के ड्यूक हैं। हिपोलिटा जो है अमेजन्स की क्वीन है। इगियस जो है हर्मिया के फादर हैं। हर्मिया जो है इगियस की बेटी है। एंड सी इज इन लव विद लाइसेंडर। लाइसेंडर इज इन लव विद हर्मिया। उसके बाद करेक्टर आता है डेमेट्रस। डेमेट्रस लवर है हेलेना का।
हेलेना इन लव विद डेमेट्रियस। पीटर क्विंस है, ये कारपेंटर हैं इसमें। निक बॉटम एक वीवर है। और इसमें क्या बताया गया है कि ये कॉमेडी है 5 एक्ट्स में, विलियम शेक्सपियर की जो मिडसमर नाइट ड्रीम है। और इसे समझा जाता है शेक्सपियर का मोस्ट पॉपुलर वर्क। इसको मोस्ट पॉपुलर वर्क भी समझा जाता है। द प्ले बिगिंस एज थिसियस द रूलर ऑफ एथेंस इज अबाउट टू मैरी हिप्पोलिटा। जैसा कि बताया, इसकी बैकग्राउंड क्या है, थिसियस और हिप्पोलिटा की मैरिज। एथेंस का जो रूलर है वो अमेजन की क्वीन हिप्पोलिटा से मैरिज करने वाला है। और इसी दौरान क्या होता है, हर्मिया और लाइसेंडर हु आर इन लव फ्ली टू अ फॉरेस्ट आउटसाइड एथेंस। हर्मिया और लाइसेंड एक जंगल में आ जाते हैं आफ्टर हर्मियाज फादर डिमांड्स दैट सी मैरी डेमेट्रियस। जब हर्मिया को यह आदेश दिया जाता है कि वो डेमेट्रियस से मैरिज करे, लेकिन उसे तो मैरिज करनी थी लाइसेंडर से। हेलेना हु इज इन लव विद डेमेट्रियस टेल्स हिम दैट हर्मिया इज इन द फॉरेस्ट। हेलेना, जिसे डेमेट्रियस से लव है, वो उसको ये बताती है कि हर्मिया जो है फॉरेस्ट में है। ही गोज लुकिंग फॉर हर एंड हेलेना फॉलोज। मतलब चारों वहीं फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। और उसी समय जो ओबेरॉन है, जो कि परियों का राजा है, उसकी लड़ाई हो जाती है अपनी क्वीन टिटानिया से। इसके बाद ही ऑर्डर्स हिज सर्वेंट पक टू प्लेस ए मैजिक पोशन इन द आईज ऑफ टिटानिया एंड डेमेट्रियस। तो वो आदेश देते हैं कि पक को कि भाई ये मैजिक पोशन है, ये टिटानिया की आंखों में डाल देना और डेमेट्रियस की आंखों में डाल देना। सो द टू विल फॉल इन लव विद द फर्स्ट पर्सन ईच सीज। और उसका इफेक्ट ये होगा कि आंख खुलने के बाद जिसको भी वो पहले देखेंगे उसी से उनको लव हो जाएगा। ही होप्स नॉट ओनली टू पनिश टिटानिया। वो ना केवल टिटानिया को पनिश करना चाहता था फॉर हर डिसओबीडियंस, बट ऑल्सो टू हेल्प डेमेट्रियस टू फॉल इन लव विद हेलेना अगेन। वो ये भी चाहता था कि डेमेट्रियस जो है ना हेलेना से लव करे दोबारा से। पक however mistakenly puts the magic drops in लाइसेंडर साइज। वो लाइसेंडर की आंखों में डाल देते हैं उसको। डालना था उसको डेमेट्रियस की आंखों में इंस्टेड ऑफ डेमेट्रियस, एंड मेक्स हिम फॉल इन लव विद हेलेना। और लाइसेंडर जिसका पेयर हर्मिया के साथ था, अब हेलेना के साथ हो जाता है। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है। नाउ बोथ लाइसेंडर एंड डेमेट्रियस आर इन लव विद हेलेना। अब डेमेट्रियस तो था ही इन लव विद हेलेना, लाइसेंडर भी हो जाता है। बट सी थिंक्स दे आर मेकिंग फन ऑफ हर। लेकिन वो ये सोचती है कि वो उसका मजाक बना रहे हैं। एंड इज ह्यूमिलिएटेड। हर्मिया एंड हेलेना एंड देयर फ्रेंडशिप while the two men become violent rivals। वो दोनों दुश्मन बन जाते हैं। और उसी फॉरेस्ट में ग्रुप ऑफ एक्टर जो है ना वो प्रिपेयर कर रहा है थिसियस की वेडिंग के लिए प्ले। बीइंग मिस्chievous, Puck gives one of the actors, Nick Bottom, a donkey's head। अब पक क्या करता है, निक बॉटम को जो है ना एक डंकी का हेड दे देता है। और टिटानिया जब जागती है ना, तो पहला पर्सन वो ही था बॉटम। उसी से उसको लव हो जाता है जिसका सिर था डंकी जैसा। तो ओबेरॉन क्या करते हैं, उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा करते हैं। फिर आफ्टर मच कंफ्यूजन एंड वूइंग अटेम्प्ट्स, ओबेरॉन यूजेज हिज मैजिक टू रिस्टोर एवरीथिंग इन द फॉरेस्ट टू देयर ओरिजिनल स्टेट। हर चीज अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो खत्म कर लेते हैं। थिसियस इनवाइट्स द टू कपल्स, हर्मिया विद लाइसेंडर एंड हेलेना विद डेमेट्रियस, to marry while he weds Hippolyta. The play ends as Bottom's theatre troupe performs their play। और उनका प्ले का नाम था द मोस्ट लामेंटेबल कॉमेडी एंड मोस्ट क्रूअल डेथ ऑफ पिरामस एंड थिस्बे।
in which the character experience the same things that have taken in the forest that day. तो इस प्ले की जो फेमस लाइंस हैं वो कुछ ये हैं. द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ. Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind. What angel wakes me from my flowery bed. ये टिटानिया स्पीक्स करती है इन लाइंस को. To say the truth, reason and love keep little company together nowadays. बॉटम ने कहा था ऐसा. Cupid is a novice lad, thus to make poor females mad. ये लाइन है पक्की. तो ये हमने डिस्कस किया मिड समर नाइट ड्रीम को, उसके कैरेक्टर्स और उसके मेन पॉइंट्स.